कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? अभी नहीं, पागल हो तुम। आप ये तो अच्छी बात है, ये सब हरकतें मेरे बड़े बेटे ने देखा। अगर कोई और ये बेशर्मी देख लेते ना तो मामला कितना गड़बड़ा जाता पता है, इसका तो अंदाजा भी नहीं है आपको। देखिए, आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इसे काबू में रखना आपका फर्ज है। हम लोग इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारी इज्जत है समाज में, और इसे ये सब हरकतें करते हुए शोभा नहीं देता। माँ, मैं और मालती एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे मन में ऐसा कुछ। चुप! आया बड़ा प्यार करने वाला, अभी अंडे से निकले नहीं हो कि चोंच लड़ाना शुरू कर दिया। देखिए भाई साहब, अब गलती तो हो गई है, उसे सुधारनी तो पड़ेगी। तो हमने ये सोचा है कि हमारे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी कर देते हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि समाज में हमारी और आपकी बदनामी हो। हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, हमारे बेटे के लिए। हम तो ये कह रहे हैं, बहुत ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जल्द से जल्द शादी करवा के मामला रफा दफा कर देते हैं। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। अरे चंदा, जाओ मिठाई लेकर आओ, बेटी का ब्याह तय हुआ है, सबको मुंह मीठा कराइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यजमान आगे आइए, गठबंधन बांधिए। बिटिया, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। मेरे 5 बेटों की तुम अकेली धर्मपत्नी बनने वाली हो।
ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम सब दूल्हे की तरह क्यों तैयार हो? हाँ? और वो फेरे, हमें ये क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तो फिर ये मेरे भाइयों के साथ फेरे क्यों? ये तो गलत है ना। हमें बोलो ना। बहू, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हमारे 5 बेटों की तुम इकलौती पत्नी हो। इस घर में राज करोगी, फिर कैसा घबराना। चलो अब मुस्कुरा दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रही है अब? ये गलत है, गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। ये तो इस गांव की प्रथा है, पर अब मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। इस गांव का रिवाज है कि सारे भाई मिलकर एक ही लड़की से ब्याह करते हैं, ताकि कभी घर में कोई कलेश ना हो और ना ही कभी बंटवारा। नहीं, हमें क्या कह रही है? तुमने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमारी शादी तो तुमसे हुई ना, हम तुम्हारी पत्नी है ना। तुम कह दो ना, इन सबको मना कर दो ना कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम हमको किसी और के साथ नहीं बांटोगे, प्लीज मना कर दो ना। बोलो ना इन सबको। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमें बोलो ना कुछ। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपने घर वापस जाएंगे अभी के अभी। हाँ, हमें नहीं रहना। हम नहीं मानते शादी को। देखो, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर चढ़कर नाचोगी। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ये रिश्ता तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे अकल ठिकाने आ जाए ना, तब हम बात करेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। हमने कहा ना, शांत हो जाओ। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम करो। चलो बेटा, चलो सब लोग। हमें माँ, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। बेचारी कितना रो रही थी। हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। नई दुल्हन घबराती है, शुरू में हम भी घबराते थे, पर अब देखो तुम्हारे 3 पिताओं को हमने प्यार करना सीख लिया ना, वैसे बहू भी सीख जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, आज तो हम सबके लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है। चलो तुम लोग जश्न मनाओ। हाँ माँ, ये हुई ना बात। तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा नंबर आखिरी में आएगा। ये क्या बात हुई माँ? विनीत, बस 4 रातें तो काटनी है, कट जाएंगी। इतने उतावले क्यों होते हो? हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारा फोन, हमारा फोन कहाँ गया? कैसे बाहर निकले यहाँ से? वैसे पहला नंबर तो अजीत भैया का है। क्यों भैया, तैयार हो ना, या फिर कोई मदद की जरूरत है? हाँ? भैया को बड़े होने का फायदा मिल रहा है। अच्छा हुआ आपने उस दिन अभय को रोक लिया, वरना अपशगुन हो जाता और बड़े भाई से पहले ही छोटा भाई सुहागरात मना लिया होता। अजीत बेटा, अब तक तो शांत हो गई होगी। जाओ जाओ, जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। माँ, माँ,
हुआ? माँ वो तो भाग गई खिड़की से। क्या? जरूर अपने मायके गई होगी। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो लोग कह रहे कि हमारी शादी 5 भाइयों के साथ हुई है और हमें सबके साथ पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना हम जानते हैं उसे, हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे साथ अब ऐसा कभी नहीं होने देते। लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हम 5 आदमियों के साथ। जी। पर मम्मी पापा, आप लोग ने फेरों के समय रोका क्यों नहीं? आप लोग ने ऐसे होने कैसे दे दिया? हाँ, आप लोग भी सदमे में आ गए होंगे ना, कुछ समझ नहीं आया होगा क्या करना है, कुछ कर नहीं पाए होंगे। पर अभी हम कर सकते हैं। हम इस शादी को नहीं मानते, हम ये शादी तोड़ देंगे और अगर उन लोग ने जबरदस्ती की ना तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। हाँ, मम्मी क्या हुआ? पापा, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग कुछ छुपा रहे हो क्या हमसे? बताओ ना। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। ये क्या बोलेंगे? हम बताते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने तुम्हें हमारे पास बेचा है। और हमारे पास से अच्छी खासी रकम वसूली है इन्होंने। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। माँ ये क्या बोल रही? बोलो ना, झूठ है। बोलो ना, क्या बोल रही है ये सच है। तुम्हारे भाई को विदेश में पढ़ाने के लालच में तुम लोगों का घर और जमीन जो गिरवी रखी पड़ी है ना, उसे छुड़ाने के लिए इन्होंने तुम्हें हमें बेचा है और हमने खरीदा है। इसीलिए अब ये लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। बेटा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। पर अब वही तुम्हारा कह रहे और वो पांचों तुम्हारे पति है। नहीं, हम नहीं मानते शादी को, ये गलत है, हम नहीं मानते। अगर नहीं मानती तो लौटा दो हमारी रकम। लाओ अपने माँ बाप को सड़क पर। कर दो अपना भाई का भविष्य बर्बाद, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं लौटा सकती तो चलो हमारे साथ अभी के अभी एक अच्छी पत्नी और बहू का फर्ज निभाओ। चलो। विनय, कमरा तैयार है ना? जी माँ। अजीत, तुम अपने दुल्हन को लेके कमरे में जाओ और खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, ये मत कीजिए, ये गलत है। हम आपके भाई से प्यार करते हैं, हम किसी और के साथ रिश्ते की सोच भी नहीं सकते। शांत हो जाओ, घबराओ मत, धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ जाएगी। आज हमारी सुहागरात है और मैं अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इधर आओ, अपने पति के पास आओ।
बहू, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। पर हाँ, उससे पहले तुम मेरे पांचों बेटों को अच्छे से समझ लो। मेरा बड़ा बेटा अजीत, हाँ, वो तो इस घर का चिराग है। वो बल और बुद्धि में गुणी है। इस घर को, इस परिवार को, अपने भाइयों को अच्छे से संभाल के रखा है। और मेरा दूसरा बेटा अभय, उसे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो थोड़ा आशिक मिजाज है। और मेरा तीसरा बेटा विनय, वो थोड़ा भोला भाला है। और चौथा बेटा अजय, वो शांत स्वभाव का है। वो अपने काम से काम रखता है। मेरा पांचवा बेटा है विनीत, वो बहुत ही नटखट है। वो हमेशा अपनी जिद मनवा के ही रहता है। और इसी तरह नाश्ते में भी सबकी अलग अलग पसंद है। मेरे बड़े बेटे अजीत को सादा खाना पसंद है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो बहू, तुम पांचों पतियों में समानता रखो। सबको एक बराबर रखो, नहीं तो चीजें बिगड़ते देर नहीं लगती। हे भगवान, हमें किसी तरह बस कुछ पल अकेले मिल जाए अभय के साथ। हम उससे बात करना चाहते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो हमें यहाँ से जरूर बचा लेगा। अभय, अभय, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम रोक क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। कैसे तुम किसी और को मुझे छूने दे रहे हो? अभय, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, कुछ करो ना। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? बोलो ना प्लीज। देखो, हमें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। हम ऐसी जिंदगी नहीं सह सकते। हमें प्लीज। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अभय, तुम्हें देरी नहीं हो रही? जी माँ। बहू, तुम जो कर रही हो ना, हम सब समझ रहे हैं। करती रहो बेकार की कोशिशें, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। और वैसे भी आज अभय की बारी है, फिर दिल खोल के बातें कर लेना, समझी? चलो, पहले जल्दी रसोई का काम सारा निपटा लो। चलो जल्दी। अभय, बस कुछ पल के लिए हमें सब कुछ भूल जाना है। बस तुम चाहिए।
अजय भैया, सोना नहीं है क्या? हमें पता था कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो। हम महसूस कर सकते हैं वो प्यार। हमें पता है कि तुम ये सब मजबूरी में सह रहे हो। तुम बस अपने गुंडे जैसे बड़े भाई और माँ से डरे हुए हो। पर हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं ना, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते, कहीं भाग चलते, किसी दूसरे शहर में। हाँ, और हम अपने सारे गहने भी बेच देंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अबे, हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो हम अभी निकलते, इससे पहले हमें कोई और छुए। चलो अबे, प्लीज। अबे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ना तुम कल बोल रहे थे, ना आज बोल रहे हो। आखिर हुआ क्या तुम्हें? मैं ये घर छोड़ के क्यों भागूंगा मालती? ये घर, ये परिवार और ये प्रथा, इस प्रथा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और तुम जानते हो कि समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस प्रथा की गहराई को समझ पाते हैं और इसे निभा पाते हैं। मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किलों से ढूंढा मालती, ऐसे परिवार को बहला फुसला के जो अपनी बेटी को इस प्रथा के लिए दान करने के लिए तैयार। ये सब मैंने अपनी माँ और अपने भाइयों के लिए किया। तुम्हारी जिंदगी में मैं इसलिए ही आया और ये मेरा फर्ज था जिसे मैंने बड़ा बखूबी निभाया। नहीं बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अपनी बच्ची की शादी आपके पांचों बेटे के साथ कर दें? ये रिश्ता हमें हरगिज मंजूर नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, इसमें आपका ही फायदा है। देखिए भाई साहब, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो जमीन गिरवी रखी है आपके बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए, उसका पढ़ाई का खर्चा और जो कुछ भी है वो सब हम संभाल लेंगे। बस आप हाँ बोल दीजिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए बहन जी, इसमें आपकी बेटी का कितना फायदा है। वो खुश रहेगी हमारे घर। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका भविष्य सुधर जाएगा और आप लोगों की चिंता भी दूर हो जाएगी। अरे हमारे घर की बहू बनेगी आपकी बेटी। सोचिए तो सही, वो कितनी खुशनसीब है। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे बहुत खुश रखेंगे। बस आप हाँ बोल दीजिए शादी के लिए। देखिए, हम अगर मान भी गए तो हमारी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका बंदोबस्त हम लोगों ने कर दिया है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो हमें? हम सोचते थे कि तुम हमसे प्यार करते हो, पर नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मालती, और सच में करता हूँ, लेकिन अब मेरे भाई लोग, इन सब चीजों की अब तुम्हें आदत पड़ जाएगी। बस तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनने का धर्म निभाना है, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलो अब तुम सो जाओ, मैं आता हूँ।
मालती, नाश्ता तैयार है क्या? हाँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, वो भी आप सबकी पसंद का। क्या बात है बहू, आज तुम्हारा अंदाज जरा बदला बदला सा लग रहा है। क्या ये सच है या कोई छलावा? माँ जी, हमने कल पूरी रात सोचा और फिर हमें ये समझ आया कि हमारे चाहने या ना चाहने से हकीकत तो नहीं बदल सकती है। हम जितना इस चीज को नकारेंगे उतना दुख होगा, तो बेहतर है ना कि हम खुशी खुशी स्वीकार कर लें। हमने पांचों को ही अपना पति मान लिया। वैसे आज तो आप ही की बारी है ना जी। चलिए आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए, आप सबकी पसंदीदा नाश्ता बना, और खासकर आपकी। अरे क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सब्र रखिए जी, आज आपकी बारी नहीं है। अरे आप, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, अभी हमें विनय जी के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। थैंक यू। कैसे वर्षों से चली आ रही एक रूढ़िवादी प्रथा ने मालती जैसी मासूम लड़की को किसी सामान की तरह 5 भाइयों में बांट दिया। मालती अब पूरी तरह से टूट गई थी, पर यहाँ तो उसके रंग एक रात में ही बदले बदले नजर आ रहे थे। क्या सच में मालती ने अपने साथ हुए अन्याय को कबूल कर लिया था, या फिर उसकी मुस्कुराहट के पीछे बदले की भावना पनप रही है? माँ, जरूर तुम्हारा ना बीपी बढ़ गया होगा, इसलिए इतना सर दुख रहा है। हाँ, कोई बात है क्या? बेटा, बहू का ही अचानक से सब कुछ स्वीकार कर लेना मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। कल तक तो भागने के फिराक में थी, और आज देखो खुद ही सुहागरात का सेज सजा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। माँ, आप ना तो ज्यादा ही सोचने लगी हो। वो एक समझदार लड़की है, उसे भी समझ में आ गया है कि किस्मत से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो भी है, जैसा भी है, वो उसमें अपनी खुशी ढूंढ रही है। बेटा, यही बात तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो कुछ ज्यादा ही समझदार है। खैर, जो भी हो, पर तुम उस पर निगरानी बनाए रखना, ठीक है? ठीक है माँ, ठीक है। ये लीजिए, आपके लिए चाय। ये आपके लिए। थैंक यू। और आपके लिए बिल्कुल स्पेशल चाय।
बस एक रात, फिर मेरी बारी। ऐसे कैसे जा रहे हैं? अपना टिफिन तो लेते जाइए। ठीक। आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? मालती, मालती खाना तैयार है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाकर दुकान निकलना है तुरंत। मालती, मालती। वाह मालती, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। आपको कुछ कम नहीं है? मालती, क्या हो रहा है ये सब? अरे आप कब आए जी? क्या बात है भैया? क्या हुआ भैया? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? खुलेआम मस्ती कर रहे हो, दिन दहाड़े वो भी। अरे मैं तो बस। ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया? हम दोनों भी पति पत्नी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इससे आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जवान लड़ा रहा है मुझसे? चल चुपचाप काम पे जाओ, निकल चल। अपनी हद में रहो भैया। साफ साफ बोलो ना कि आपको जलन हो रही है, क्योंकि मालती सबसे ज्यादा खुश मेरे साथ रहती है। जलन होती मुझे, वो भी तुझसे। अबे भैया, सबको दिखता है कि आपको जलन होती है। हाँ, बोल भी कौन रहा है? जो खुद चोरी छुपे ताका जाके करता है, वो भी चोरों की तरफ। विनीत, तू बीच में मत बोल। हाँ, तू सबसे छोटा है। छोटा हो तो क्या? छोटा हो तो क्या? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो तुम लोग। बस शांत हो जाओ, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जाओ, निकलो यहाँ से एक एक करके। आप भी ना जी खामखा घर में आ जाते। हम दोनों को लेकर कोई कुछ बोले, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं, फिर चाहे वो मेरे भाई क्यों ना। बहू, इन दोनों का हो जाए तो जरा अभय और अजय को भी देख लेना, उन्हें भी मरहम लगा देना। मम्मी जी आप वहाँ संभाल लीजिए ना, अभी हम थोड़ा विनय जी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। मम्मी जी, आपने हमको बुलाया क्या?
क्यों मम्मी जी, कोई बात है क्या? वरना अभी हम जाते हैं। वो क्या है ना, आज अजय जी के साथ बारी है, तो इसलिए हम अपना कमरा सजा रहे थे, वरना देरी हो जाएगी ना, इसलिए। या तो हम एक काम करते, विनय जी के पास हम कल चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कल तो अजय जी की बारी है, वरना वो भी नाराज हो जाएंगे। परसों विनीत जी के पास जाना है। हे भगवान, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। आप ही बताओ ना मम्मी जी, हम क्या करें? एक काम करते, अभी हम जाते हैं, हम आपसे कल आराम से बात कर लेंगे, ठीक है? तुम्हें क्या लगा ये जो तुम कर रही हो हमें समझ में नहीं आ रहा है? हमने क्या किया मम्मी जी? हम तो वही कर रहे हैं ना जो आपने कहा था। भोली मत बनो बहू, हमने कहा था ना मेरे बेटों को एक समान रखना। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मम्मी जी, पर आपके बेटे एक दूसरे से जल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही ने तो कहा था ना कि एक औरत के होने पर घर में एकाग्रता बनी रहती है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। एक औरत के लिए आपके बेटे तो लड़ने मरने पर उतारू हो रहे हैं। चुप! ये सब कुछ तुम्हारा किया कराया है, हम बेवकूफ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ षड्यंत्र है। षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत है मम्मी जी, तो अपने आप ही हो जाएगा। जिस प्रथा का आपको इतना गुमान है, वही प्रथा आपके बेटों के बीच फूट डालेगी। आपके बेटों के बीच ना नफरत पैदा करवाएगी, और हम बस तमाशा देखेंगे। बेशरम! माया, तुम क्या कर रही हो? बेटा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो हम इसे बहू बनाकर घर ले आए। बेटा इसे रोकना होगा, वरना ये हमारे घर को बर्बाद कर देगी। ठीक है माँ, ठीक है, आप शांत हो जाइए, वरना आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। हम कुछ करते हैं, आप घबराइए मत, हम सब ठीक कर देंगे। घर ही लौट रहे थे माँ, वो आज व्रत था ना, तो आज मंदिर गए थे, तो वही दर्शन। बेटा, तूने इस घर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, पर मुझे तसल्ली इस बात की है कि तू अब वहाँ थोड़ा बहुत खुश रहने लगी है। हम इस लायक तो नहीं, पर क्या तूने हमें माफ कर दिया है, या फिर अब भी अपने माँ बाप से नाराज है? नहीं माँ, अब हम किसी से भी नाराज नहीं हैं, और वैसे भी इसमें आपकी क्या ही गलती थी, आप पापा के आगे कुछ बोल भी नहीं पाती। खैर, अब जो है जैसा है ठीक ही है। बेटा, तेरी बहुत याद आती है, एक बार मिलने आ जाना घर पे, तुझे देखने को बहुत दिल कर रहा है। माँ, अभी तो हम घर पहुंचने वाले, एक काम करते, कल हम आ जाते हैं आपके वहाँ, ठीक है? फिर आराम से बात करेंगे। मालती, मालती, क्या हुआ बेटा? मालती, पता नहीं मालती कहाँ रहेगी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था मंदिर से। अब अभय और अजीत आते ही होंगे खाना लेने, पर अब तक तो खाना बना ही नहीं। हेलो, मेरी बेटी मालती पे हमला हुआ है। क्या? मालती पर हमला? वो घर से कुछ दूरी पे ही थी कि अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई। हमारी बेटी को बचा लीजिए बहन जी, कुछ कीजिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या हुआ माँ? मालती पर हमला किसने किया? वो ठीक तो है ना? बहू अब नहीं रही। ये क्या कह रही हो माँ तुम? घर से थोड़ी दूर उसकी किसी ने हत्या कर दी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। चलो चलो जल्दी।
ठीक हो? हमें तो पता चला कि तुम पर किसी ने हमला कर दिया था। तो और ये सब खून कैसे? अरे हम तो घबरा ही गए थे। हमें तो लगा था कि हमेशा के लिए हमने तुम्हें खो दिया। एक मिनट, अगर तुम ठीक हो तो ये खून किसका है? अब भाई, ये तुम्हारे हाथ में खून कैसा? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर अबे, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इसको यहाँ पे फंसा के लाया था और आज इसके दिल में मेरे से ज्यादा तेरे लिए जगह है। तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे, छोड़। विनय जी! रुक जाओ। विनय जी! विनय जी! विनय जी! विनय जी, उठो ना! विनय जी! भैया, भैया, भैया उठो भैया! विनय जी, उठो ना! भैया, भैया उठो भैया! भैया! आपके दोनों बेटे मारे गए। एक जिसे आपने मुझे मारने को भेजा था, और दूसरा इसकी जलन की वजह से। हाँ, हो गए थे अब विनय जी के करीब। वो उनकी बहुत इज्जत करते थे और वो हमारी सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने आज तक मुझे छुआ भी नहीं था। लीजिए, हम तैयार हैं। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें या तुम्हारी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा एक राज है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब जब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रख सकता हूँ, और इस लिहाज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं बन पाऊंगा। तुम तो क्या, मैं किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं रख सकता हूँ, और इस लिहाज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बताओ, बनना चाहोगी? हम जरूर आपकी अच्छी दोस्त बनना चाहेंगे, और आपका ये राज
हमारे पास महफूज रहेगा। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों को मार डाला। अजीत, विनय, मेरे बच्चे। भैया, भैया, भैया आगे खोलिए, भैया। मालती अपने साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेना चाहती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लगाई आग इतनी बुरी तरह फैल जाएगी। और दूसरी तरफ भामिनी, जिसने एक दखियानुसी प्रथा को सहारा बनाकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अपना घर भी तहस नहस कर दिया। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच और परंपराओं से जुड़े नजरियों को बदलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।